अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं डिलीशियस ब्रेड पॉकेट्स। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हम वेजिटेबल्स, अंडा और चिकन इस्तेमाल करेंगे जो कि इसको बहुत डिलीशियस बना देगा। इसके लिए हमने वेजिटेबल्स ली हैं, गाजर ली हैं 2 से 3 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 2 से 3 खाने के चम्मच, प्याज 2 से 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्ची 3 से 4 चॉप की हुई और धनिया पुदीना 2 से 3 खाने के चम्मच। मसालों में हमने लिए हैं लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी क्वार्टर चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। हमने चिकन लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 1 छोटा प्याला अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। सबसे पहले पैन में हम 1 खाने का चम्मच घी डाल लेंगे। घी या तेल आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा सा घी गर्म होगा तो हम इसमें चिकन डालकर उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भूनते हुए पकाएंगे। इस कीमे को भूनते हुए ही जो है ना ये कीमा पक जाता है क्योंकि चिकन का है। और साथ हम मसाले भी शामिल कर लेंगे और चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें तमाम सब्ज़ियाँ डाल देंगे। धनिया पुदीना नहीं डालना भी, उसको हम बाद में आखिर में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से इसको भूनते हुए पकाएंगे। जब इसको भूनेंगे तो ये पक जाएगी और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये ज़रूर देखें कि पानी खुश्क हो जाए इसका अच्छी तरह से, क्योंकि हम जब ब्रेड की फिलिंग करेंगे तो ब्रेड जो है पानी की वजह से फट जाएगी और हमारा स्नैक जो है वो ख़राब हो जाएगा। साथ ही इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको पका लेंगे। हमने 2 अंडे लिए हैं, आप 2 से 3 अंडे लें। इसको अच्छी तरह से फेंट लें। थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला है हमने इसमें। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब ये अंडे जो हैं हम सब्ज़ी और चिकन के मिक्सचर में डाल देंगे। इसको जल्दी से चम्मच चलाकर पका लेंगे कि इसके बड़े पीसेस ना हो, बल्कि इसमें अंडा भी कीमे की तरह इसमें लगे। और अच्छी तरह से जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। धनिया पुदीना भी साथ में डाल देंगे। लीजिए, मज़ेदार सी ब्रेड फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम डबल रोटी के स्लाइस को बेल लेंगे, थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे। इसको थोड़ा पतला करना है। डबल रोटी का ख़ास ख्याल रखें, ताज़ी डबल रोटी लें। अगर थोड़ी सी बासी होगी ना तो ये टूटने लगेगी। तो अगर टूट रही है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसको बेलें तो ये सही पतली हो जाएगी। थोड़ी जब मुनासिब पतली हो जाए तो हम जो है मैदे की सलैरी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने आधा कप मैदा लिया है। इसमें थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च नमक डालकर पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। हम स्लैरी तैयार हो गई है। अब हम ब्रेड का पीस लेंगे, इसमें बीच में फिलिंग रखेंगे चिकन वेजिटेबल और किनारे पर जो है ना स्लैरी लगाकर इसको बंद कर लेंगे, दबाएंगे। अब इसके ऊपर हम मैदे की स्लैरी लगाएंगे चारों तरफ, और जहाँ जहाँ अगर क्रैक है तो वहाँ पर स्लैरी लगाकर इसको बंद कर दें और ब्रेड के किनारे काट लें। बाज़ दफ़ा ब्रेड जो है वो इतनी फ्रेश नहीं होती, किनारे इसके टूटने लगते हैं। यही कुछ मेरे साथ हुआ। ब्रेड ताज़ी हम लेकर आए थे लेकिन उसके किनारे वगैरह टूटने लगे, तो मैंने स्लैरी लगाकर इसको बंद किया और ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा दिए। अब इसको हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम इसको डाल देंगे। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो हम इसको टर्न कर लेंगे। इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इस तरह हम तमाम ब्रेड पाउच तैयार कर लेंगे। बच्चे और बड़े हर कोई बहुत इसको पसंद करता है लंच टाइम में, टी टाइम स्नैक्स के तौर पर, और बच्चों को भी लंच में हम दे सकते हैं। नाश्ते में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हेल्दी नाश्ता है ये। आप इसको टी पार्टी वगैरह में भी
मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। समोसे वगैरह के अलावा अगर ये वाले स्नैक्स हम बनाएं तो बहुत पसंद किए जाएंगे। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। देखें ब्रेड पाउच कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।